वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें डॉक्टर अजीम खान से। अच्छा, एक कैन वी प्लीज़ कम टू माय फेवरेट सब्जेक्ट, जी जी, लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन, ठीक है जी। बहुत दफ़ा इस तरह के मिथ्स जो हैं डॉक्टर साहब, दे आर आउट इन द मार्केट कि अगर आप यहाँ से फ़ैट निकलवाएंगे, यहाँ से फ़ैट निकलवाएंगे तो वो एडजस्ट होके फिर यहाँ आ जाएगा। नहीं या नहीं, ये क्यों समझते हैं लोग नहीं लाइपोसक्शन जी, के बारे ऐसा में? होता ये है एक्चुअली कि टेक्निकली जहाँ से एक दफ़ा फ़ैट निकल जाए वहाँ बहुत कम चांसेस हैं कि वहीं पे दोबारा फ़ैट आए। ओके। और उसकी वजह यह है कि जहाँ से हम फ़ैट निकालते हैं, अगर ये स्किन है और ये मसल है और दरमियान में एक फ़ैट की लेयर है, जब आप उस जगह से आपने फ़ैट को निकाल दिया तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी जुड़ जाता है वो दरमियान में। स्किन और मसल से ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो जुड़ जाता है दरमियान में, वहाँ पे फ़ैट के सेल के घुसने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी ये बात है कि एडल्ट लाइफ में एज के ख़ास हिस्से के बाद 18-20 साल के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैट जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ फैट सेल्स, वो सेल्स जिसमें के फैट डिपॉजिट वो इंक्रीज, वो बेचारे फूलते रहते हैं, वो फूलते रहते हैं इंडिविजुअली, लेकिन वो इंक्रीज नंबर नहीं होता। तो जब आप वो निकाल देते हैं तो बाकी जो सेल्स बच गए वो तो फूल सकते हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर 10 सेल हैं तो 10 ही रहेंगे। अब जो फैट आपने निकाल दिया वो तो गया, वो दोबारा तो नहीं वापस आ रहा। जो बच गया है, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स, अगर खाने की आप एहतियात नहीं करेंगे कुछ, तो वो वहाँ पे दोबारा वहाँ पे तो नहीं शायद आएगा, कहीं और चला जाएगा जहाँ पे रह गए हैं कोई फैट सेल्स, और वो पूरी बॉडी में, आप पूरी चूँकि बॉडी की तो नहीं लाइपोसक्शन कर रहे। आम तौर पे जो मेरा तजुर्बा है कि फ़ैट अगर आपने निकलवा दिया लाइपोसक्शन से, अक्सर लोगों की ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। उसकी शायद वजह ये कि इंसेंटिव उनको मिलता है कि जी हम अब बेहतर लग रहे हैं, अब हमें इसी तरह का लगते रहना चाहिए। तो उस वजह से वो काफ़ी दफ़ा थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। और दूसरी जो मैं कहना चाहूँगा जो बात है, जिस तरह से यहाँ पे लाइपोसक्शन लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि मार्केट करते हैं कि जी ये वो गलत है थोड़ा सा। लाइपोसक्शन वेट की रिड्यूस करने का तरीका नहीं है, वेट रिडक्शन का नहीं है, तरीका नहीं है, ये गलत है। मेडिकली, एथिकली इट्स रॉन्ग। फैट को रिमूव करने के लिए आपने अगर किसी का फैट लाइपोसक्शन आपने करनी है तो अगर आप उसको किसी सचमुच के बहुत मोटे आदमी की, औरत की नहीं करनी चाहिए। उनके लिए फैट रिड्यूस करने का जो तरीका है, वेट रिड्यूस करने का तरीका और है। आप डाइटिंग करें, देखें आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए है कि जो बाकी सब कुछ ठीक है, उनका ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनके पेट का निचला हिस्सा, कूलों का जो लेटरल हिस्सा है आपके हिप्स का या कूलों का, यानी ख़ास वो एरियाज़ जो कि आपकी डाइटिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करे। आप डाइटिंग तो करे जा रहे हैं लेकिन बाकी तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ एरिया हैं जहाँ से नहीं फैट जा रहा, वो परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं और वही सही कैंडिडेट्स होते हैं लाइपोसक्शन के लिए। तो लाइपोसक्शन को वेट रिडक्शन का, वज़न कम करने का तरीका बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हाँ, इंचेस आपके कम हो जाएंगे, इंचेस इसलिए कम हो जाएंगे, बाकी आपकी बॉडी ठीक है। आपका पेट का खास हिसाब कहते हैं जी ये यहाँ पे, बाकी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पेट मेरा अंदर नहीं जा रहा, वो ठीक है, आप उसके लिए लाइपोसक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट के रिडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं आपकी। इसीलिए हम इसको अब लाइपोसक्शन के साथ हम इसको बॉडी कॉन्टूरिंग कहते हैं कि आपकी कॉन्टूर्स जो हैं बॉडी के, जो उतार चढ़ाव हैं, वो ज़रा आपकी असल शेप में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉल है आपके लिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। क्या हाल है आपके सोनिया? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सोनिया। सोनिया, मैं हिना बात कर रही हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था एक सवाल। जी हिना। आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं लाइपोसक्शन पे और इस पे कि जहाँ पे फैट्स अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो उसको किस तरह कम किया जाता है, तो मुझे ये मालूम करना था कि मोटे लोगों का तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं और उन्हें करना होता है, अपना फैट रिडक्शन चाहिए होता है, लेकिन सॉरी थोड़ा ऊंचा बोलिएगा है ना। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जैसे जो कमज़ोर लोग होते हैं तो अगर उन्हें अपनी बॉडी में कहीं पे फैट बढ़ाने हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है? अगर बहुत स्किनी और थोड़ा प्लम्प करवाना हो अपने आप को। अच्छा, बस यही सवाल है आपका? ठीक है, हम ऑन एयर जवाब देते हैं आपको डॉक्टर साहब। अच्छा जी, दो उसमें चीज़ें हैं जी। पहले तो ये बात, उसमें भी सबसे पहले तो ये बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत थिन हैं, ठीक है जी। उसकी वाज़ेह बड़ी आसान से एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपर थायराइडिज्म में आपका वज़न बढ़ना कम शुरू हो जाता है और ये आप बढ़ता ही नहीं है बहुत दफ़ा, ठीक है जी।
और बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपका फैट जो है एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा आपके इंटेस्टाइन से, आपकी अंतड़ियों से, आप खाते तो सब कुछ हैं, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये मेडिकली पहले बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि आप क्यों नहीं गेन कर रहे वज़न। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो कि अगर आपको एपिटाइट नहीं हो रही, आपको भूख ही नहीं लग रही, उसकी एपिटाइट स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपकी एपिटाइट को बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल वे, डू इट नेचुरल वे। अगर आपने 100% आप श्योर हो गए, आपने 2-3 अच्छे माहिर डॉक्टर हजरात से मशवरा कर लिया कि जी मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, अब आप चाहते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा मोटा लगना है। अब आम तौर पे अगर आप गौर करें तो आप सर से पैर तक मोटा नहीं लगना चाह रहे होते, या आप जब आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा फैट चाहिए तो आप सर्टन एरियाज ऑफ द बॉडी हैं जहाँ पे आप अपना देख रहे होते हैं कि अगर संकन चीक्स हैं कि चीक्स मेरी बड़ी अंदर गई हुई हैं, बाकी तो चलें ठीक है मैं कपड़ों में हूँ, चीक्स बड़ी अंदर गई हैं, तो उसको हम रेस्टलिन या फैट जितना थोड़ा बहुत इधर उधर है वो लेके वहाँ डाल सकते हैं। आजकल कुछ परमानेंट फिलर्स आए हैं जिसको कि कुछ एक ख़ास 1-2 बीमारियां जिससे कि सिर्फ चीक्स जो हैं अंदर धंस जाते हैं जी, तो जी। उसको वहाँ पे डाल के उनको चीक्स को फुलाया जा सकता है, सही। सीधा किया जा सकता है। कुछ लोगों में खुदा ना करे किसी एक्सीडेंट के बाद या कुछ और मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो दब जाते हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है उसके अंदर कुछ डाल के। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जो हैं वो उसको डील कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले सकते जी हैं। जी कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन एक और छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक में कॉल आई थी खातून की, उनका बहुत जेन्युइन कंसर्न था क्योंकि उनके 3-4 बच्चे हो चुके हैं। शी हैज़ ब्रेस्ट फेड फॉर 3-4 इयर्स। शी वाज वंडरिंग कि इज़ इट सेफ़ अगर आपको ब्रेस्ट लिफ्ट करवाने हों या कुछ, तो वो पूछ रही थी कि ऑब्वियसली जो आपने ही बात की थी कि यू नो इट्स नॉट जी लाइफ सेविंग। देखें जी, ब्रेस्ट लिफ्ट इज़ सेफ। द शॉर्ट आंसर इज़ येस, इट इज़ सेफ। द लॉन्ग आंसर जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है कि देर आर वेरी 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 फ्यू पीपल जो कि इस फील्ड में बहुत ट्रेंड हैं। ठीक है जी, तो वो आपको चूज़ जो करना है सर्जन वो बड़े सोच समझ के करना, नंबर 1। नंबर 2 ये आपको देखना है कि उसका निशान रहेगा किसी हद तक। अच्छा। किसी ख़ास एरिया से जहाँ से आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, चूँकि थोड़ा सा हमें ब्रेस्ट का जो टिश्यू है वो निकाल के उसको कॉन्टूर करना होगा, तो उसके लिए जो है वो आप अच्छी तरह से इत्मीनान प्रिपेयर्ड हों कि ये होगा। तो इट इज़ सेफ प्रोसीजर, इट्स अ वेल एक्सेप्टेड, यानी ये दुनिया में किया जाता है, सेफ प्रोसीजर है। जी बिल्कुल, तो जी बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसमें सिर्फ ये है कि जो 1-2 लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिससे कम से कम स्कार होता है और ज़रा ज़्यादा सेफ़र है। चूँकि ये पूछ लेने में हर्ज नहीं कि आप किस तरीके से करेंगे। अगर पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर्स कि इस बात को जो कि थोड़ी सी टेक्निकल भी हो समझने में कोई थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप उसके इंजन को थोड़ा सा समझने में कोई हिचकिचाते नहीं है या डरते नहीं हैं। तो इसी तरह डॉक्टरी की बातें थोड़ा सा समझना अगर शुरू कर लें तो वो सबके लिए बेहतर है और पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर।